यहाँ पर 30 साल से लगातार हजारों आदमी रेलवे फाटक पर बलि हो चुके हैं। आने वाले समय 2016 में हमारा भी बच्चा एक गुजरा है, यहाँ पे हादसे का शिकार हुआ है। उनके तक जो है ना जूझेंगे, क्योंकि उनके तो कोई मरते नहीं है। अगर मरेंगे ना तब पता पड़ेगा। आदमी बच्चा कट जाते हैं, आदमी कट जाते हैं, कोई कहीं से आता है गरीब या कैसे ही अमीर आता है, वे मर जाते हैं, कोई सुविधा नहीं। सर ये तो इतने नारियल फूट फूट के नारियल चौक हो गया है ये। हमारे तो घरों के अंदर जो है हमारे बेटों की, हमारी भाइयों की जो लाशें आ रही हैं, काहे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सरकार दारू के ठेके तो खुलवा देती है लेकिन फुट ओवर ब्रिज नहीं बनवाती। फरीदाबाद का एक ऐसा रेलवे फाटक जिसने साल भर में ली सैकड़ों लोगों की जान। जी हाँ, ये कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि असलियत है। लकड़पुर का रेलवे फाटक, जहाँ से फरीदाबाद का हर नागरिक कभी न कभी गुजरा जरूर होगा। आज हम उसी रेलवे फाटक को लेकर कुछ ऐसी बात बताएंगे जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बता दें, यह रेलवे फाटक पूरे उत्तर भारत में बहुचर्चित है, क्योंकि यहाँ हर महीने लगभग 50 से 60 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिनमें 20 से 30 लोगों की मौत हो जाती है। फरीदाबाद के इस रेलवे फाटक को सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है, जहाँ लोग ट्रेन के आगे कूदकर आसानी से अपनी जान भी दे देते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ हर तीसरे दिन लोगों की लाशें उठती हैं। लोगों की डिमांड है कि यहाँ जल्द से जल्द एक पुल का निर्माण करवाया जाए, लेकिन यह पुल कब निर्माण किया जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। देखिए इस रेलवे फाटक को लेकर वॉइस ऑफ फरीदाबाद की यह खास रिपोर्ट। बहुत बंदे मर जाते मालिक। अभी कल 4-5 दिन में 3 लाश गई थी यहाँ से। 4-5 दिन औसतन एक महीने में 25 से 30 लोगों के मौत का औसत है। फरीदाबाद ये अतिशोक्ति नहीं है। पुल बनवा दीजिए, बहुत बंदे करते हैं। कहते तो हैं पास हो गया, यहाँ खाली बोलते हैं, करने का कुछ नहीं है, खाली वोट दो बस। सर कोई नहीं करने वाला यार। बंदा इसी सर कहाँ मुड़ी कहाँ पता है, किसी घर में किसने दूध पहुंचा होगा सर पूछिए। 3 दिन 4 दिन पहले ही 2 लोग मरे हैं यहाँ। हाँ वो तो बोला हूँ सर, ये तो बात बता रहा हूँ आपको। हाँ यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, कुछ दिखना नहीं सर, कोई दिखना नहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। इतने साल हो गए यहाँ पे रहते हैं। एटलीस्ट ये जो रोड है ना, ये रात को 7 बजे के बाद में इस पे पूरा अंधेरा हो जाता है। महिलाओं के लिए, लेडियों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, कोई लाइटिंग नहीं है। और मेन चीज ये फाटक में ना भी मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले 3 आदमी कटे हैं, एक साथ में कटे हैं। आए दिन अभी शनिवार को, पिछले शनिवार जो गया है, बीता शनिवार, उसके अंदर 2 नवयुवक, एक 28 साल का, एक 29 साल का, उसकी हादसे के अंदर ट्रेन क्रॉसिंग पर जो है मृत्यु हो गई दोनों की। उसके बाद आज भी सुनने में आया कि आज भी हमारा एक भाई जो है यहाँ पर जो है अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ऐसा कब तक चलेगा? जनप्रतिनिधि कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, सिर पे उनके जूंग नहीं रेंग बिल्कुल भी। पूरा सिस्टम जो है लाचार है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा बात। बार बार अनाउंसमेंट होती है, 15.5 करोड़ रुपए पास हो गए, 15.5 करोड़ रुपए आ गए, 15.5 करोड़ का कितनी बार ना जाने यहाँ फाटक पे जो है नारियल फूट चुका है। ऐसा कब तक करोगे भाई? हमारे साथ क्या गलती होगी, एक बार हमें बता तो दो। यदि हम समाज के बच्चों को अगर अपना बच्चा, अपना भाई, अपना बेटा अगर समझेंगे तो फीलिंग आएगी, तब दर्द होगा हमें। लेकिन ये क्या बात हुई कि दूसरे का बच्चा, शिवदुर्गा विहार के कॉलोनी के बच्चे अनाथ है, मरने पे छोड़ दो उन्हें। यहाँ पर 30 साल से लगातार हजारों आदमी रेलवे फाटक पर बलि हो चुके हैं। उनके परिवार के इतने दुखी हैं और वो आज हमारे साथ सम्मिलित भी हैं। आज भी एक व्यक्ति ने यहाँ पर अपनी दम तोड़ी है। 2 व्यक्ति 3 दिन पहले भी यहाँ पर दम तोड़ी थी। और यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता 15-20 बार नारियल फूट जाने के बाद आज तक नहीं बना है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सहानुभूति के लिए नारियल तोड़ता है। जब चुनाव आते हैं तो पेरिस की रोडें बताता है, यहाँ पर कुछ भी हुआ नहीं है, 1% भी काम नहीं हुआ है। आने वाले समय 2016 में हमारा भी बच्चा एक गुजरा है, यहाँ पे हादसे का शिकार हुआ है। उनके तक जो है ना जूझेंगे, क्योंकि उनके तो कोई मरते नहीं है। अगर मरेंगे ना तब पता पड़ेगा। उनको ये सोचना चाहिए कि वो किसी का लाल था, वो किसी का बेटा था, वो किसी का भाई था, वो किसी का बाप था। उनको ये सोचना चाहिए कि हाँ यहाँ पे जरूरत है, हाँ यहाँ पे एक फ्लाईओवर जरूरत है, या फिर जो है ना फुट ओवर ब्रिज जरूरत है। कुछ तो करवाएं। वो कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, खाली जो है ना वादे करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। यहाँ पे नारियल फोड़ के और यहाँ से चले जाते हैं, नारियल फोड़ के चले जाते हैं। इनको मतलब जो है ना, इनको किसी तरीके की शर्म नहीं है।
अब एक बात बताओ, क्या हम जो है ना उनके घर में धरना दें या वहाँ पे जो है ना उनका पुतला जलाएं उनके घर पे जाके? उनको खुद सोचना चाहिए कि हमारे जो है ना जितने भी जो है ना ये हमारे जो है ना फाटक के लोग हैं, कम से कम जो है ना उनको ये देखना चाहिए कि हाँ हमारे इनको जो है ना सुविधा देनी चाहिए। हमारे तो घरों के अंदर लाशें आ रही हैं, हमारे तो घरों के अंदर जो है हमारे बेटों की, हमारी भाइयों की जो लाशें आ रही हैं, काहे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी पूरी कॉलोनी टूटी पड़ी है, पूरी पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ तो है ही नहीं। अरे तुम ये बोर्ड लगा के देखो आप यहाँ पे, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं नहीं चाहिए, ये बोर्ड हटा लो यहाँ से, हमें कोई हार्दिक शुभकामनाएं नहीं चाहिए। अरे कोई शुभकामनाओं वाला काम होगा तभी तो शुभकामनाएं दोगे हमें। किस बात की हार्दिक शुभकामनाएं भाई? हमारे घरों में लाशें आ रही हैं, हमारे घरों में जो है एक अभी महिला थी, हमारी बहन जी थी, उनके जो है पैर कट गया ट्रेन की चपेट में आने के, यहीं इसी जगह पर। बिल्कुल। तो अब जब पैर कट गया, मान लो किसी का मतलब माँ का पैर कट गया, तो उसके घर में क्या बात की हार्दिक शुभकामना है भाई? ये कोई हार्दिक शुभकामना वाला काम नहीं हो रहा है। ये सारे बोर्ड हटाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए कोई बोर्ड यहाँ पे। लेकिन केंद्र का काम है तो केंद्र में आखिर में कृष्णपाल गुर्जर जी तो है ना, उनको उनका ये एरिया है, उनको तो ये पता होना चाहिए ना यहाँ इतने हादसे हो रहे हैं, इतना वो हो रहा है, तो उसका उनको ये पहुंचाना चाहिए ना केंद्र सरकारों तक, इनको पहचाना तो चाहिए ना। आदमी बच्चा कट जाते हैं, आदमी कट जाते हैं, कोई कहीं से आता है गरीब या कैसे ही अमीर आता है, वे मर जाते हैं, कोई सुविधा नहीं। बताओ कितने हादसे हो जाते हैं एक महीने में? कोई भरोसा नहीं है कितना हादसे हो जाते हैं, कोई पता नहीं है कितने हादसे हो जाते हैं, कोई गिनती नहीं है। क्या गिनती करते रहेंगे यहाँ? गिनती थोड़ी ना करते रहेंगे। और जाम लगाते हैं तो पुलिस वाले और मारते हैं उनको, पुलिस वाले और मारते हैं उनको। एक तो अच्छी बात कहते हैं और उनको पुलिस वाले और मारते हैं। सर ये तो इतने नारियल फूट के नारियल चौक हो गया ये। नहीं नारियल चौक हो गया, इतने कालका मंदिर में नारियल नहीं फूटे जितने यहाँ फूट गए। रोज आए दिन कट रहे हैं, पिछले हफ्ते 2 लड़के हो गए, आज एक की खबर है कि हो गए। ठीक है ना, ये दारू के ठेके तो खुलवा देती है सरकार, यही सरकार है। और ये ना दारू का ठेका दिखाओ, लेकिन फोटो ओवरब्रिज नहीं बनवाती। फोटो ओवरब्रिज बनवाने में देखो यहाँ दिखाओ कितनी भयंकर स्थिति है। सब कुछ बहुत खराब है, यहाँ व्यवस्था नहीं है। और उसी को लेकर आज यहाँ प्रवासी एकता मंच की ओर से जी डिप्टी के लिए भी लेट हो जाते हैं हम लोग, जब जाते हैं तो रेलवे में खड़ा हो जाता है, तब डिप्टी के लिए भी लेट हो जाते हैं। और आए दिन ट्रेन बीचों बीच के लिए भी लेट हो जाते हैं इस रास्ते से। अच्छा, अगर इस रास्ते को ना लें तो कितना लंबा जाना पड़ता है? बहुत लंबा जाना पड़ेगा, टूल टैक्स पार करके आना पड़ेगा, या फिर एक रास्ता है सराय 10 किलोमीटर का रास्ता फरीदाबाद, आप समझें, लोग कह रहे हैं 10 किलोमीटर घूमना पड़ेगा अगर इस रास्ते का उपयोग करना बंद कर दें लोग। तो आम तौर पर लोग अपनी सुविधा के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ इस रास्ते पर अपनी जान गंवा देते हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।